हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आया है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और रिटर्न काफ़ी अच्छी मिल रही है। डबल डिजिट रिटर्न तक आप देखेंगे इसमें। और दोस्तों, काफ़ी अच्छा ग्रुप है एडलवेज ग्रुप, हम सभी जानते हैं। इसका ऑफिशियल नाम एडलवेज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है और इन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी डिवेंचर इशू किए हैं जिसके थ्रू ये लोगों से पैसा ले रहे हैं और बदले में इंटरेस्ट देंगे और एक टाइम बाद आपका पैसा भी वापस कर देंगे। तो अगर हम इस ग्रुप की बात करें, इस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की बात करें, तो बहुत बड़ा ग्रुप है। काफ़ी चीज़ों में डील करते हैं, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि ब्रोकरशिप सर्विसेज देते हैं, प्राइवेट इक्विटी देते हैं, इंश्योरेंस भी आते हैं इनके और काफ़ी सर्विसेज देते हैं। तो पूरी डिटेल में जानेंगे कि क्या है ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कब से कब तक कर सकते हैं, सारी डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ, ये जो डिवेंचर इशू किए हैं ये सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हैं। सिक्योर्ड का मतलब है कि इनकी ये जो डिवेंचर है, अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाई तो कंपनी ने अपनी एसेट कुछ टाइप कर रखी है जिनको सेल करके आपको आपका पैसा दिया जाएगा। तो टोटली सिक्योर्ड है, रिडीमेबल है, यानी एक टाइम बाद आपको पेमेंट भी वापस कर दिया जाएगा और ये डिवेंचर ही रहेंगे, कभी भी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी रिटर्न भी मैं आपको बताऊंगा, काफी अच्छी रिटर्न है, बैंक की डबल रिटर्न है इसमें। तो ये जो ओपन हो रहा है, ये 23 दिसंबर 2020 को ओपन हो रहा है, यानी कल ही के दिन से ओपन हो रहा है और ये ओपन रहेगा 15 जन को, यानी 15 जन को ये क्लोज हो जाएगा, 15 जन 2021। और मैं आपको ये बता देता हूं कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अलॉट होगा, जो भी पहले अप्लाई करेगा उसको पहले अलॉट हो जाएगा। आईपीओ की तरह नहीं है जहां पे कि रैंडमली अलॉट किया जाता है, यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। ये जो टोटल इश्यू साइज है ये 100 करोड़ का है, पर अगर ज्यादा सब्सक्रिप्शन आया तो 200 करोड़ तक कंपनी पैसा ले सकती है पब्लिक से, ऐसा इन्होंने अप्रूवल ले रखा है सेबी से। अब अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं 23 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में, तो देखिए एक एनसीडी, एक नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर 1000 रुपीज का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पर जो आपको मिनिमम अप्लाई करना है वो मिनिमम 10 एनसीडी के लिए अप्लाई करना होगा, यानी 10,000 रुपए आप लगा सकते हैं या 10,000 रुपए से भी ज्यादा लगा सकते हैं। तो अब हमें डेट पता लग चुकी है, हमें अमाउंट पता लग चुकी है और ये लिस्टेड होगा बीएससी पे, यानी कि जब ये क्लोज हो जाएगा उसके बाद अलॉटमेंट हो जाएगा और बीएससी पे इसको लिस्ट कर दिया जाएगा। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ इंटरेस्ट रेट का, क्योंकि इंटरेस्ट मैटर करता है। हम सभी लोग जब पैसा लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कितनी इंटरेस्ट मिल रहा है और कितने टाइम के लिए। तो देखिए इनके पास 7 ऑप्शन है, ये 7 सीरीज है। 36 मंथ्स यानी ये मंथ्स में आप ध्यान रखिएगा, यानी 3 ईयर्स के 2 ऑप्शन है, 5 ईयर्स के 60 मंथ्स के 3 ऑप्शन है और 10 ईयर्स के यानी 120 मंथ्स के 2 ऑप्शन है। तो देखिए 2 ऑप्शन क्या है, 36 मंथ्स में आप क्या चाहते हैं कि एनुअली आपको इंटरेस्ट रेट मिलती रहे, यानी जब भी आप पैसा जमा कर रहे हैं, आप पैसा लगा रहे हैं तो हर साल आपको इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आती रहे। अगर आप इस तरीके से लेंगे तो इसके लिए आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगी वो मिलेगी 9.35%, यानी 9.35%, और आपको मैच्योरिटी पे 1,000 रुपए ही मिलेंगे और 9.35% की आपको इंटरेस्ट आपके अकाउंट में मिलती रहेगी। पर अगर आप 3 इयर्स का क्यूमुलेटिव लेते हैं, यानी आप ये चाहते हैं कि अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, एक साथ मुझे पैसा मिल जाए मैच्योरिटी पे, तो अगर आप सपोज कर लीजिए 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 1 लाख के आपको 1,30,765 रुपए मिलेंगे। इसी तरीके से 5 इयर्स के लिए जब आप पैसा लगाते हैं, एनसीडी 5 इयर्स के लिए खरीदते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है आप मंथली इंटरेस्ट रेट लेना चाहते हैं, एनुअली लेना चाहते हैं, क्यूमुलेटिव लेना चाह रहे हैं एट द एंड। देखिए अगर आप मंथली लेंगे तो आपको 9.39% की रिटर्न मिलेगी। वहीं अगर आप चाहते हैं कि हर साल मुझे इंटरेस्ट मिलती रहे तो 9.80% की मिलेगी। और क्यूमुलेटिव चाहते हैं कि इकट्ठा पैसा मुझे 5 साल बाद मिल जाए, तो अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको 1,59,600 कुछ पैसा मिलेगा। यानी आप देख रहे हैं कि रिटर्न काफी अच्छी है। जहां बैंक में आज के टाइम में आप 5-5.5% या मैक्सिमम 6% की रिटर्न मिल रही है, वहां आज के टाइम में अगर 9.80% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो काफी अच्छा है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है अगर आप ज्यादा टाइम के लिए कंपनी को पैसा देंगे। तो अगर आप कंपनी को 120 मंथ्स यानी कि 10 ईयर्स के लिए पैसा देंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप इंटरेस्ट रेट कैसे लेना चाहते हैं, मंथली या एनुअली। अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो 9.95% की रिटर्न मिलेगी और अगर आप एनुअली लेना चाहते हैं तो 9.94% की। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है आपको। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर्स का मतलब ही होता है कि कंपनी आपसे एक तरीके से लोन ले रही है और आपको इंटरेस्ट देगी उस पर और एक टाइम बाद आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑप्शन डिपेंड करता है, आप रेगुलर लेना चाहते हैं मंथली या एनुअली, या आप क्यूमुलेटिव यानी मैच्योरिटी पर लेना चाहते हैं, तो कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं व्हाइल अप्लाइंग।
अब देखिए रिटेल इन्वेस्टर को कितना मिलेगा, तो जैसे हमने कहा 100 करोड़ का इशू साइज है, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए 40% रखा गया है और ये कैटेगरी 4 में आते हैं। तो जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो कैटेगरी 4 भरना है एज ए रिटेल इन्वेस्टर और 40% का इशू साइज रिटेल के लिए है, यानी काफी चांसेस है आपको अलॉट हो जाएगा। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलेगा, यानी जो पहले अप्लाई करता जाएगा उसको अलॉट होता जाएगा। अब कंपनी ये जो पैसा ले रही है, कंपनी इस पैसे का क्या करेगी, काफी बड़ा ग्रुप है। तो देखिए 2 पर्पस बताए इन्होंने। पहले तो ये बताया है क्योंकि इन्होंने पहले भी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर चुके हैं, तो उनका भी पेमेंट करना है, उनकी इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है और उनके प्रिंसिपल का भी। तो ये नया पैसा बोरो कर रहे हैं, जिससे जो भी पैसा आएगा इनके पास उसका 75% से तो ये पुराना वाला पैसा अपना लौटाएंगे। लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टिंग बोरोइंग ऑफ द कंपनी। और साथ ही क्या रखा है, जो 25% मनी है इनका जो ये लेंगे पब्लिक से, उससे जनरल अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियरिटी हो रही होगी। अब मैं कंपनी के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए मुंबई बेस्ड कंपनी है, एडेलवेज ग्रुप है, ये ऑफिशियली एडेलवेज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अगर आपको नहीं पता हो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, बैंक से कैसे डिफर करती है, तो इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें पूरी डिटेल से बताया है, आप देख सकते हैं। और इस ग्रुप के बारे में बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म और मर्चेंट बैंकिंग का काम करती है और इनकी काफी सब्सिडीज हैं। तो आप देखेंगे कॉर्पोरेट क्रेडिट में काम करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट में काम करते हैं, ये असेट मैनेजमेंट, असेट रिकंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, प्राइवेट इक्विटी, बहुत सारे काम है जिसमें ये काम करते हैं। सब्सिडरी की बात करें तो इसकी 47 सब्सिडरी हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्रुप है। और आपने नाम सुना होगा, काफी आईपीओ में भी एज ए लीड मैनेजर काम करते हैं ये। और इनके ऑफिसेस की बात करें तो ये जो डाटा है ये मैंने प्रोस्पेक्टस से लिया है कि इनके 339 ऑफिसेज हैं, 145 सिटीज में हैं और एम्प्लॉय इनके करीबन 10,000 एम्प्लॉय हैं। और ये जो डाटा दिया गया था ये 30 सितंबर 2020 तक का डाटा दिया गया है। और अगर इसकी बात करें तो 2007 से ये लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है और इसका जो कोड है ये आपको एनएससी और बीएससी दोनों का ही कोड दे रखा है, आप देख सकते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो अभी मैं आपको प्रोस्पेक्टस पे लेके जाऊंगा और प्रोस्पेक्टस में हम देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, सारी डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले रेटिंग बता देता हूं कि कभी भी कोई डिवेंचर या कोई इशू होता है तो रेटिंग्स आती हैं। तो यहाँ पे रेटिंग्स दी हुई हैं, केयर ने दी है केयर A+ रेटिंग। और वहीं अगर हम बात करें ब्रिक वर्क की तो उन्होंने BWR AA- रेटिंग यानी स्टेबल रेटिंग दी हुई है। रेटिंग में ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छी रेटिंग है क्योंकि AAA की रेटिंग अच्छी मानी जाती है, पर स्टेबल है इसका मतलब होता है कि कंपनी इस लायक है, इस काबिल है कि वो आपकी इंटरेस्ट और आपका प्रिंसिपल आपको वापस कर देगी। और ये जो रजिस्ट्रार हैं इनके लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनके रजिस्ट्रार हैं। वहीं अगर बात करें मेरे व्यू क्या है इससे रिलेटेड, तो देखिए कुछ चीजें पॉजिटिव और कुछ चीजें नेगेटिव में लिख रखी हैं। पॉजिटिव में देखिए आज के टाइम में अगर आपको इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है 9% प्लस का, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि कहीं भी इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। वहीं सिक्योर्ड है, जैसा मैंने बताया सिक्योर्ड एनसीडी का मतलब होता है कि अगर ये पेमेंट नहीं कर पाए तो उन्होंने कुछ अपनी एसेट रख रखी है, उनको बेच के आपका पेमेंट आपको दिया जाएगा। वहीं नेगेटिव पॉइंट्स में देखिए अगर 1.5 साल से देखें तो इनको लॉस हो रहा है। अभी मैं फाइनेंशियल्स पे लेके चलूंगा आपको तो मैं बताऊंगा कि इनको लॉस हो रहा है। लो रेटिंग है क्योंकि मैं बताया है AAA की रेटिंग अच्छी मानी जाती है। अगर A+ की रेटिंग दी हुई है तो ये एक तरीके से स्टेबल है यानी ठीक ठाक रेटिंग है। और अगर फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, नए कस्टमर्स लाना, उनको रिटेन करना, ये एक प्रेशर की बात है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट मैंने बताए हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सा अपने पार्ट पे एनालाइज करें और उसके बेसिस पर डिसीजन लें। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते बिल्कुल भी तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और भी एनसीडी आई हुई है अच्छी रेटिंग्स के संग, उनका भी मैं एक वीडियो बनाया है। एक और आई हुई है जो अभी ओपन होने वाली है जिसकी डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो दोनों ही ओपन है, आप उनको भी देख सकते हैं। और बाई डूइंग अ कंपैरिजन यू कैन डिसाइड कि आपको किस में करना चाहिए इन्वेस्ट। अब देखिए डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। डीमेट अकाउंट के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ASBA के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो दोस्तों देखिए मुथूट फाइनेंस का भी एक एनसीडी ओपन है जिसमें आप 5 जनवरी 2021 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया कि आप एनसीडी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं और वो अभी ओपन भी है।
तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप मुथूट फाइनेंस एनसीडी का मेरा वो वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं एनसीडी में। ऑनलाइन बहुत ईजी प्रोसेस है, चुटकियों में अप्लाई कर सकते हैं और आपको आपके डीमैट अकाउंट में अलॉट हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो यहाँ मैं लिख रखा है इसका, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसका प्रोस्पेक्टस है, इसमें पेज नंबर 34 पे बात करेंगे। देखिए इसका लिंक मैंने आपको दे रखा है। अगर आप पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में तो फॉर्म भी दे रखा है और डिटेल भी दे रखी है। यहाँ पे सारी चीजें लिख रही हैं जो मैं आपसे डिस्कस की है कि कितनी इंटरेस्ट मिल रही है, किस टेन्योर पे मिल रही है, कितना पेमेंट आपको मिलेगा कितने टाइम बाद, सारी ही डिटेल आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 5 ईयर्स के लिए आप लगाते हैं 1 लाख रुपए तो आपको 1,59,635 मिलेंगे। तो यहाँ पे 1,000 रुपए का इन्होंने कॉम्बिनेशन दे रखा है। सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई हुई हैं इन्होंने, आप पूरा इसको देख सकते हैं, प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए पेज नंबर 34 पे चलते हैं और देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो देखिए ये आ गई कंपनी के फाइनेंशियल्स। अब कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं इनके बारे में अगर हम इसका प्रॉफिट देखें तो मैं आपको बता चुका हूं कि इनको अभी ये देख लेते हैं कब तक का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो देखिए 19 और 20 का दिया हुआ है और 30 सितंबर तक का, और ये स्टैंड अलोन बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे अगर प्रॉफिट तो यू विल फाइंड कि कंपनी को 30 सितंबर 2020 को लॉस हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं तो देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर, आप देखिए 19 और 20 का तो प्रॉफिट दिया हुआ है, पर यहाँ पे 30 सितंबर 2020 का लॉस दिया हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से ये अपना बिजनेस नहीं कर पाए और भी इश्यूज हैं जिनकी वजह से इनको लॉस हो रहा है। बट हो सकता है फ्यूचर में ये प्रॉफिट दे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कंपनी हमेशा लॉस मेकिंग होती है। तो आप कभी भी डिसाइड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है और एनालाइज करना पड़ता है। पूरी डिटेल में बताई हुई है कंपनी के बारे में, इन्होंने रिस्क के बारे में, रिटर्न के बारे में सारी ही चीजें डिटेल में बताई हुई हैं। आप इसको देख के प्रोस्पेक्टस को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव था कि एक अच्छा ऑप्शन आया हुआ था जिसके बारे में आपको बताऊं। तो आपको पता लग चुका है, ये जो कंपनी है एडलवेज ग्रुप की कंपनी है, एडलवेज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इनके एनसीडी में मिनिमम 10,000 से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 23 दिसंबर से 15 जनवरी तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं, 9% प्लस का रिटर्न मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन मैं बता चुका हूं आपको, मुथूट फाइनेंस का भी एनसीडी खुला हुआ है, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक ऑप्शन और खुला हुआ है जिसका वीडियो आपको कल मिलेगा, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा अलग से, या आप मेरे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अंकित फाइनेंस क्लब को आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन होगा जो बेल आइकन, उसे जरूर प्रेस करेगा, जिससे आने वाली इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आपको ऑटोमेटिक पता लगते रहेंगे। और टैक्सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो काफी वीडियो बनाए हैं मैंने। नया टैक्स सिस्टम आ चुका है, न्यू और ओल्ड, कौन सा अप्लाई करना चाहिए, सारे ही वीडियो मैंने बनाए हैं। कहाँ आपको बेनिफिट होगा, आप मेरे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब को विजिट करके उन वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।